हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। आज का सेशन है दोस्तों इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो इसमें 15 प्रश्न होने वाले हैं। काफ़ी जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको भी। तो चलिए देखते हैं, नए प्रश्न पे चलते हैं। चैनल को दोस्तों अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1973, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 या ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों ये इसका जो आंसर है ऑप्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो फोर्ट विलियम जगह है जो कोलकाता में है, वहाँ पे की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्फे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कोलकाता में था, फोर्ट विलियम कोलकाता। तो ये किसके तहत बनाया था? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो शो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय बनाया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये या ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन जो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जो फेडरल कोर्ट थी उसके जो किसके द्वारा बनाए गए थे। तो ऑप्शन जो ये डी है यहाँ पे वो राइट आंसर होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज जो फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसके चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस गायर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। हेंस द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो फेडरल कोर्ट है वो किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना या बनाया गया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या ऑप्शन डी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आपको बताना है दोस्तों इसमें कि जो डायरकी था, जो द्वैत शासन था, उसकी शुरुआत कब की गई थी। तो उसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो कब की गई थी आपको बताना है सेंट्रल लेवल पे। तो इसमें जो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसके तहत ही ये शुरुआत की गई थी। इसके अंडर में ही डायरकी जो है वो इंट्रोड्यूस गई थी सेंट्रल लेवल पे। तो ऑप्शन जो सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। The act of 1909 was associated with 1909 का अधिनियम किसके द्वारा जुड़ा था? ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी डिसेंट्रलाइजेशन या ऑप्शन सी डायरकी या ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन ए है, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड था, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, जो जिसमें ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया था। सेपरेट एक इलेक्ट्रोड मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब शुरुआत की गई थी।
जिसमें क्या हुआ था कि एक जो कंट्री था उसके पार्टीशन की मांग भी की गई थी इसमें। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है 1909 अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की शुरुआत की? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको बताना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी थी वो किस एक्ट के तहत उसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है। जो फिफ्थ प्रश्न है उसका डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस अ बाइकैमरल लेजिस्लेटिव एट द सेंटर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की? ऑप्शन ए 1961 एक्ट, या ऑप्शन बी 1917 एक्ट, या ऑप्शन सी 1919 एक्ट, या ऑप्शन डी 1915 एक्ट। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें बताया गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 उसमें लेजिस्लेटिव के जो बाइकैमरल है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें अपर हाउस जिसका नाम रखा था काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस जिसका नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली। दो बाइकैमरल था जिसमें क्या था, अपर हाउस नेम्ड the council of state, a lower house named the legislative assembly. So council of state was composed of 60 member of whom 34 were elected, जिसमें 60 मेंबर थे जिसमें से 34 इलेक्टेड थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली में कंपोज्ड ऑफ 140 मेंबर ऑफ होम 100 वर सेलेक्टेड। 140 मेंबर में से 100 मेंबर इलेक्टेड थे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बिना देरी के। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। द राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका अवशेष है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। जो कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो जारी करने का जो शक्ति है का अवशेष है और किसका है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सॉरी एक सेकेंड, 1 सेकेंड, जो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वही जो ऑप्शन बी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये अध्यादेश जारी किया गया था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस विदाउट द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जो प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस एक्ट 123 इंस्पायर्ड बाय द सेक्शन 42 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इसका जो अध्यादेश जो शक्ति था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। भारत में संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण निम्नलिखित में से किस मैदान पर आधारित है? मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, मोटेंगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919,
गवर्नमेंट यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है, किसके द्वारा जो है केंद्र और राज्य के जो शक्तियों का सेपरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर है, वो सेंटर और स्टेट किसके तहत किया गया था, कौन से इस पे आधारित है, तो आपको बताना है। चलिए बताइए आपको कौन सा लग रहा है आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द सेपरेशन ऑफ पावर वाज मेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। It divided the legislative power between central and provincial legislative and replaced the diarchy in province with diarchy at the center। जो था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत राज्य और केंद्र का जो पावर का सेपरेशन हुआ था, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अ फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। केंद्र में एक संघीय व्यवस्था और द्वैत शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए द एक्ट ऑफ 1909, द एक्ट ऑफ 1919, द एक्ट ऑफ 1935 या नन। तो इसका जो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो फेडरल और डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस जो किया था वो ऑप्शन सी के तहत यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। द प्रोविजन ऑफ फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज इंक्लूडेड इन द अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफ 1940, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, कैबिनेट मिशन प्रपोजल। तो आपको बताना है कि किसके तहत किया गया था। दोस्तों इसका भी जो आंसर है 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो ऑल इंडिया फेडरेशन था उसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बिना देरी किए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में संघीय नीति के लिए प्रदान करता है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन रिपीट हो गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। इसका भी जो आंसर है वो 1935 है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। द फेडरेशन established under the Act of 1935 रेजिडरी पावर वर गिवन टू दी। 1935 अधिनियम के तहत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति को दी गई थी। ऑप्शन ए फेडरल लेजिस्लेटर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, गवर्नर जनरल या प्रोविंशनल गवर्नर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो था गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ओके। तो ऑप्शन गवर्नर जनरल जो है वो करेक्ट आंसर है। जो रेजिडरी पावर वर गिवन टू द गवर्नर जनरल इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो किया गया था वो गवर्नर जनरल का संघ शक्ति दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बिना देरी किए। व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है। इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट गिव द इंडिपेंडेंस टू इंडिया। इट इन्वेस्टिस पार्टीशन ऑफ इंडिया। इट अबोलिश द नेटिव स्टेट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत संविधान का में जो ज़्यादा जो भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के इसमें से लिया गया है। जो पहला संविधान था भारत सरकार अधिनियम 1935 था,
काफ़ी हिस्सा वहाँ से उठाया गया है। जो सोर्स है अभी हमारा जो मौजूदा संविधान है वो 1935 के इसमें से लिया गया है। ज़्यादा जो मेन सोर्स है वो है 1935। तो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बर्मा भारत से अलग हो गया? तो दोस्तों इसका भी जो आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब जो भारत है वो बर्मा जो आज के टाइम पे म्यांमार है उससे अलग हुआ था, तो उसका जो ये था अलग होने का जो कारण था वो उसमें किस में बनाया गया था, किस अधिनियम के कारण अलग हुआ था, वो था 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको अलग किया गया था। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बिना देरी किए। In how many provinces was Congress ministry formed in the election of the year 1937? The वर्ष 1937 में के चुनाव में कितने प्रांतों में से कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों जो ये चुनाव था 1937 में ये 8 प्रांतों में हुआ था। तो उसमें कौन कौन से थे? जो मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। इतने सारे जो कांग्रेस मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म 11 इसमें से 8 प्रोविंस में जो थी कांग्रेस को मंत्रालय का गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 15th प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कीप वॉचिंग।